स्टार्क इफेक्ट और दूसरा क्या है, जीमैन इफेक्ट। अब देखो यहां पे समझ में आएगा, क्योंकि काम तो दोनों में सेम हो रहा है, काम सेम, सिर्फ नाम अलग है, इसलिए इसको हम ऐसे बोलते हैं। तो देखो इसमें देखो एक होता है कि जो, अच्छा, एक में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा और दूसरे में हमको मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, एक में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा और दूसरे में हमको क्या पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का जरूरत पड़ेगा। अब देखो कहां पे ई और एम में से कौन पहले आता है, ई आता है, एफ बी सी डी आ गया ना, ई आता है, तो ई को पकड़ो। अब एस और जेड में कौन आता है पहले, एफ बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी आ गया ना, कौन आ गया है, एस आ गया। तो देखो आगे को आगे से मिलाओ, ठीक है, तुम आगे आगे तो हम क्यों रहे पीछे पीछे, तुम भी आगे हम भी आगे, सफर कितना सुहाना है, होए 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 होए, और पेट्रोल का काम तमाम। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में स्टार्क इफेक्ट काम करता है, और देखो यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में जीमैन इफेक्ट काम करेगा। ठीक है, इसको शॉर्ट के लिए ऐसे भी बोल सकते हो, एस ई, यानी कि स्टार्क इफेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जीमैन इफेक्ट, तो फिर एम जेड, और इसको ऐसे भी बोल सकते हो सेम जेड। देखो मेरा न्यू ट्रिक, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सेम जेड। अब भूलोगे क्या, अब देखो पहले ट्रिक तो आ गया, आप जानते हैं कि देखो एक चीज आया था ना, स्पेक्ट्रल, काम कैसे करता है बोलता हूँ, ये स्पेक्ट्रल एक चीज आया था ना, स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, लास्ट क्लास में बोला था ना कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा दो तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, और क्या मतलब दो तरह के स्पेक्ट्रम हमने बात किया था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम। तो देखो ये जो स्पेक्ट्रा होते हैं ना, स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं ना उस एटम का, उस स्पेक्ट्रल लाइंस को, किसी भी एटम के जो स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं उनको हम अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड से पार्ट कराए ना, या फिर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक, एक केस में हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से फील्ड के अंडर से पास करवाया, और एक केस में हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में से पास कराया। ठीक है, दोनों में जा ही रहा है, क्या जा रहा है, स्पेक्ट्रल, एक में है मैग्नेटिक फील्ड और एक में है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में ही ये लाइन और पार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मानो ये जा रहा था लाइन, ये क्या हो जाएंगे, और फाइनल लाइंस में पार्ट हो जाएंगे, और छोटे 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 लाइंस में पार्ट हो जाएंगे। समझ में आया, ये लाइन जा रहा था, ये था स्पेक्ट्रा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, और छोटे छोटे पार्ट में पार्ट हो जाएगा। अब देखो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार के, देखो इस, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में होता है तो इसका हम क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में हो रहा है तो इसका हम क्या बोलेंगे, जीमैन इफेक्ट। क्लियर, ये दोनों है फील्ड का। पहले देखो सेम जेड से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में होया तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट, यानी कि किसी भी एटम का जो स्पेक्ट्रल होता है वो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में वो पार्ट होते हैं और छोटे छोटे स्पेक्ट्रल में, तो उसको हम बोलेंगे स्टार्क इफेक्ट, और वही अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जीमैन इफेक्ट। समझ में आया बात को, हाँ, मतलब मान लो मैं एक स्पेक्ट्रा हूं, एक लाइट हूं मैं, ठीक है, स्पेक्ट्रा एक्चुअली लाइट होता है, मैं जा रहा हूं, अब यहाँ से एटम क्या मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रहे हैं, अब यहाँ से जाऊंगा ना, फिल्म देखते हो ना, फिल्म में क्या होता है, कोई हीरो जा रहा होता है सब पार्ट हो गया, मतलब ये हीरो का और बहुत क्लोन आ गया, एक हीरो जा रहा था इसका क्लोन आ गया, कार्टून पे नहीं देखते हो क्या, ठीक है ना, आता था ना, तो एक ही लाइट जा रहा है, स्पेक्ट्रल जा रहा है, वो अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में पार्ट हो जाए तो ये क्या, इसको हम बोलेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में अगर वो पार्ट हो गया तो उसको हम बोलेंगे जीमैन इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में पार्ट हो गया तो उसको हम बोलेंगे, कैसे समझेंगे, क्या कैसे समझेंगे, फील्ड में जा रहा है या मैग्नेटिक फील्ड, ये हमें समझ में नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ जानना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन पूछेगा कि स्टार्क इफेक्ट क्या है बताओ,
ज़ीमैन इफेक्ट क्या है बताओ। अब इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो ऐसे याद रख लो कि अगर कोई एटॉमिक लाइन का जो स्पेक्ट्रा होता है वो अगर किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में अंडर में जाता है तो वो जो स्पेक्ट्रा है वो और भी फाइनर पार्ट पे और भी फाइनर छोटे छोटे लाइन पे पार्ट हो जाएंगे, और अगर उस छोटे छोटे पार्ट में पार्ट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्क इफेक्ट, और वही अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में हो ज़ीमैन इफेक्ट। समझ में आया बात को?